Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था, स्ट्रेट लाइन में लेक्चर 4 देखिए आप। इस प्रॉब्लम को नोट डाउन करिए। शो दैट द स्ट्रेट लाइन 7x - 2y + 10 = 0, 7x + 2y - 10 = 0 and y + 2 = 0 form an isosceles triangle and find its area. How to solve this problem? देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम का पहले हम फिगर बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन y एक्सिस अब देखिए, आपको ग्राफ का इतना आइडिया हो गया होगा। सबसे पहले इसमें y को 0 पुट करिए तो x की वैल्यू -7/10 ये हो गई। x की वैल्यू -7/10। x को 0 पुट करिए तो y की वैल्यू 5 हो गई। y की वैल्यू 5। तो मैंने इस तरह से ये एक लाइन बना दी। ये एक लाइन बना, ये लाइन बना दी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0,5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -10/7, 0। ये लाइन फर्स्ट लाइन बना दी। इस लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y 0 तो x की वैल्यू 10/7, तो ये +10/7 +10/7 ये हो गया x कोड। जितना ये इधर माइनस में था उतना इधर ये प्लस में। अब आप देखिए, x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू फिर से 5 आ जाएगी। तो आपकी ये लाइन हो गई। बताइए, 10/7, 0। ये लाइन हो गई इस तरह से। ठीक, y = y + 2 = 0, that y = -2। ये y = -2 लाइन हो गई। क्लियर है? देखिए, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। क्यों? tan theta = 5/10/7, tan theta = 5/10/7। एक लाइन का स्लोप जितना प्लस आ रहा है उतना ही दूसरी लाइन का स्लोप अगर माइनस में आ जाए तो दोनों लाइन x एक्सिस से इक्वल एंगल बनाएंगी। और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा। दिस एंगल इज आल्सो थीटा। क्लियर हो गया? द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज बोथ द बेस एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 5, टोटल डिस्टेंस 7। मैंने इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए a पुट कर लिया, a पुट कर लिया। ज्योमेट्रिकली मैं निकालना चाहता हूं tan थीटा = इस ट्रायंगल से देखिए tan थीटा भी वैसे भी निकाल सकते हो। बताओ, ये दो आपको सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ये ट्रायंगल और एक बड़े वाला ट्रायंगल। तो बताइए, इस छोटे बड़े ट्रायंगल का बेस ये कितना हो गया? बताइए, a अपॉन इसका ये बेस कितना हो गया? बताइए, 10/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 10/7। अब देखिए, इस बड़े ट्रायंगल की हाइट कितनी हो गई? बताइए, 7।
और इस छोटे ट्रायंगल की हाइट कितनी है 5। यहां से ए की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट हो गई, ए की वैल्यू 2 हो गई। तो हमारे ट्रायंगल का बेस क्या हो गया बताइए 2a। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस क्या हुआ बताइए 2a इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई बताइए 7। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बेस क्या हो गया बताइए 2a की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई भाई। ये a इज इक्वल टू 2, ये भी 2, तो ये बेस कितना हो गया 4, तो दैट विल बी इक्वल टू 14 स्क्वायर यूनिट। 14 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। IIT एग्जाम के लिए, आपके 11th के एग्जाम के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। अब कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी क्या बनी, सबसे पहला काम यह है कि हम इस प्रॉब्लम की फिगर बना लें। हो सकता है कि फिगर से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। अब इसी के पीछे एक आर्टिकल लिखिए, एक आर्टिकल लिखिए। लिखो आर्टिकल, इफ the two lines having the slopes m1 and m2, if m1 plus m2 is equal to 0, the lines are equally inclined with x-axis. The lines are equally inclined with x-axis. Are you okay? तो देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर m1 प्लस m2 की वैल्यू 0 हो गई, लाइंस के स्लोप अगर 0 हो गया सम उसका, द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालिए। फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, that will be equal to 7/2. m2 is equal to minus coefficient of x upon coefficient of y. देखिए m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए 0। तो लाइन x एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है, ठीक। तो x एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बना वो क्या हो गया बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब क्या हुआ, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल थी, तो इसका मतलब इस लाइन से भी दोनों लाइंस क्या बनाएंगी इक्वल एंगल, हेंस द लाइंस फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैं इसी तरह से हर एक आर्टिकल को आप विद प्रॉब्लम समझाऊंगा जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। 1 स्क्वायर ऑफ साइड ए, 1 square of side A makes an angle with x axis, vertex of the square at origin। देखिए ये हमारे पास फिगर बनाते हैं पहले इस क्वेश्चन के। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस है। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी एक साइड x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है और स्क्वायर का एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। इस तरह से स्क्वायर की एक साइड है ये स्क्वायर की एक साइड है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है और स्क्वायर की साइड भी ए के इक्वल गिवन है।
ये जो ए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। और स्क्वायर का एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है वर्टेक्स। अब देखिए इसमें आगे ये इस तरह से स्क्वायर बनाना है। ये बना है। अगर स्क्वायर नहीं भी बना है तो आप इसको मान के चलिए इट इज ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर बनाया है। इस स्क्वायर की एक साइड अल्फा एंगल बना रही है और एक वर्टेक्स यहां पर आ गया। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। हमें डायगोनल्स की इक्वेशन चाहिए, ठीक। जरा मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं, जरा ध्यान दो। ये आप 90 डिग्री का एंगल, ये साइड ए, दिस इज ए कॉस अल्फा एंड दिस इज ए साइन अल्फा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। जरा देखिए ये एंगल यहां से कितना एंगल टर्न कर गया बताइए, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं अल्फा की जगह अल्फा प्लस 90 कर दूं, तो बताइए माइनस ए साइन अल्फा। अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए 90 प्लस अल्फा, और आप जानते हैं कॉस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। तो इसलिए माइनस ए साइन अल्फा हो गया और ये ए कॉस अल्फा हो गया। ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। वैसे भी सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ये हुआ। जरा आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये स्क्वायर का एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया। तो आप जानते हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दो पॉइंट को जब भी ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। बताइए x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। मैं समझता हूं वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर लेंगे। अब बताइए ये स्क्वायर का दूसरा डायगोनल है, ये स्क्वायर का दूसरा डायगोनल है। यही इक्वेशन यूज करिए। इट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस टू। आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये पॉइंट क्या हो गया बताइए, 0 0 0 0। तो एक पॉइंट x1 y1 तो 0 0 बन गया और एक पॉइंट ये क्या बन गया, इन दोनों का मिडिल पॉइंट। मैं समझता हूं इसी फॉर्मूले का दोबारा यूज करेंगे तो दूसरे डायगोनल की इक्वेशन हो जाएगी। इस तरह से दोनों डायगोनल की आप इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। 3rd क्वेश्चन क्या है,
Find the angle between the diagonals of a parallelogram formed by the four lines. सबसे पहले डायग्राम बनाइए इसका। अपने आप की बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, राइट। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इसके पैरेलल लाइन देखिए, मुझे दिखाई दे रही है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। ये लाइन इसके पैरेलल है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। x अपॉन a प्लस y अपॉन b माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब x और y वाले टर्म सेम हुए तो लाइंस आर पैरेलल, कांस्टेंट टर्म का फर्क है। फिर x अपॉन b, इस लाइन की इक्वेशन x अपॉन b प्लस y अपॉन a माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई। इसके पैरेलल ये लाइन है, देखिए x अपॉन b प्लस y अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन्स हमें एंगल निकालना है इन डायगोनल्स के बीच का। अब इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम इन दोनों को सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, इनको सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, चारों वर्टेक्स निकाल लें, फिर हम इस लाइन का स्लोप निकालें, फिर इस लाइन का स्लोप निकालें और दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालें। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हम इसका मेथड क्या यूज कर सकते हैं? देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालें। इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस मैंने P1 मान ली। P1 इज इक्वल टू मॉडुलस C1 माइनस C2, माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ये फॉर्मूला यूज कर लिया। इसी तरह से इस वाले पेयर के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, ये P2 निकाल लिया। P2 इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला, अंडर रूट 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। अब आप जरा देखिए ध्यान से, P1 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए? P2। P1 इज इक्वल टू P2। दिस इंप्लाइज दिस पैरेललोग्राम बिकम्स ए रोम्बस। ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस बन गया और रोम्बस के डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज 90 डिग्री। ये रोम्बस हो गया। रोम्बस, द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इज 90 डिग्री। तो ये आंसर इस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम।
पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। मैंने ये पैरेललोग्राम बना लिया। इट इज ए पैरेललोग्राम। पहली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। इसके पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। एक लाइन y इज इक्वल टू एन एक्स हो गई, इसके पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस 1। ये लिख लिया। मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम आईआईटी स्क्रीनिंग में पूछ रखी है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था आईआईटी का। ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस P1 निकालनी है। P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल पिछले कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हो, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। इन पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस P2 इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। आप ये बताइए, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये थीटा है। एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 mn। लाइंस के बीच का एंगल निकाल दिया। इस tan थीटा से आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। tan थीटा से एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये m माइनस n हो गया, ये 1 प्लस mn हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यू कैन कैलकुलेट इट 1 प्लस n स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गई। अब देखिए मुझे क्यों करना पड़ा। ये फॉर्मूला है, ये आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ रखा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू P1 P2 कोसेक थीटा, P1 P2 कोसेक थीटा। P1 की वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, P2 की वैल्यू इंटू व्हाट इज कोसेक थीटा। इस ट्रायंगल से कोसेक थीटा की वैल्यू रखिए अपॉन m माइनस n। देखिए 1 अपॉन m माइनस n। अब एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हमें ये नहीं पता है m बड़ा है या n बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एरिया लिखते वक्त आप इसका मॉडुलस लगा देंगे। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया 1 अपॉन मॉडुलस m माइनस n हो जाएगा। थैंक यू।